इनफैक्ट इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेक्नोपैक के एडवाइजर CMD अरविंद सिंघल आ चुके हैं। अरविंद बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखते हैं डिमांड ट्रेंड्स पे, स्पेशली कंज्यूमर डिमांड ट्रेंड्स पे देश में। ऑफ कोर्स उनकी ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया में काफ़ी अच्छा काम करती है। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आज ET Now स्वदेश पे। ये डर एक बना हुआ था कि जो कंज्यूमर डिमांड है स्पेशली Tier 2 Tier 3 या रूरल एरिया में वो कमज़ोर हो गई थी, उसमें कुछ आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है? एटलीस्ट कुछ कंपनीज जैसे टाटा कंज्यूमर, बजाज ऑटो की कमेंट्री में एक हमें आशा की किरण तो नजर आ रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग जैसे बोलते हैं रूरल के हिसाब से ग्रीन शूट्स, तो डिमांड के कुछ ग्रीन शूट्स कई ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर्स के बाद में दिखने शुरू हुए हैं। बट ये बहुत डिपेंड करेगा कि इस साल का मानसून कैसा जाता है। अभी अगर हम देखें स्काईमेट की थोड़ी नेगेटिव फोरकास्ट आई है, IMD की फोरकास्ट थोड़ी और ऑप्टिमिस्टिक है। तो इस सीजन के लिए बहुत जरूरी है कि अच्छा मानसून हो, ताकि जो थोड़ा बहुत मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है रूरल डिमांड के लिए वो थोड़ा और बढ़े। हालांकि FMCG कंपनीज को कुछ लग रहा है, जैसे आपने अभी बोला टाटा कंज्यूमर है, बजाज है, डाबर है, लेकिन अभी अगर देखा जाए कुछ सेक्टर्स में डिमांड अभी भी बड़ी स्लो है, जो एक लीडिंग इंडिकेटर्स है। अगर हम 2 व्हीलर्स की सेल्स की बात करें, दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर कि भी रूरल डिमांड सॉलिड है या सुपरफिशियल है। उसको हमको देखना पड़ेगा अगले 3 महीने में कि उस सेक्टर में क्या होता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, अप्लायंसेस हैं, इन सब के लिए भी रूरल मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ और इंडिकेटर्स हमको देखने पड़ेंगे। मिस्टर सिंघल, गुड मॉर्निंग। रूरल ग्रोथ जो है वो FMCG प्लेयर्स के लिए अगला डेस्टिनेशन ग्रोथ का बनता जा रहा है, डेवलपमेंट का बनता जा रहा है। और अगर FMCG कंपनियों के रूरल एक्सपोजर की बात करें तो एक बड़ा हिस्सा नेस्ले का भी, ऑलमोस्ट 25% रूरल एक्सपोजर से नेस्ले के रेवेन्यूज में आता है। और नेस्ले ने अपनी कमेंट्री, अपने अर्निंग्स में हाईलाइट भी किया था कि रूरल ग्रोथ जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग, सेक्युलर और रोबस्ट रही है और आगे भी ग्रामीण मांग पर काफी हद तक फोकस रहेगा, इस सेगमेंट पर कामकाज करेंगे। क्या आपको लगता है FMCG प्लेयर्स, ये सारी कंपनियों के लिए ग्रामीण मांग पर फोकस करना, रूरल फैक्टर्स पर फोकस करना उनके मार्केट शेयर और वॉल्यूम्स को काफी हद तक मदद करेगा? ये बिल्कुल सही फोकस है उनका, क्योंकि अगर हम नेस्ले या हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज को देखें, वो एक तरीके से अर्बन डिमांड उन्होंने अच्छी तरीके से कैप्चर किया हुआ है, लेकिन उन्हें नए कस्टमर चाहिए, नए ग्राहक चाहिए और नए ग्रोथ ड्राइवर चाहिए। तो कंपनीज लाइक नेस्ले ये 3-6 महीने 12 महीने के हिसाब से नहीं सोचती, अगले 5 साल के हिसाब से सोचती हैं। तो इसलिए अभी से अगर वो रूरल पे थोड़ा और अपना ध्यान देंगे तो अगले 4-5 साल में जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, रूरल डिमांड हमारा एक और थ्रस्ट आ रहा है काफी, जिसका इम्पैक्ट अगले 4-5 साल में हमको और ज्यादा दिखेगा। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही है उसकी वजह से भी जो Tier 2 Tier 3 टाउन्स हैं और उनके जो सैटेलाइट विलेजेस हैं या गांव हैं, उसमें भी उस स्पेंडिंग का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। तो खाली हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर डिपेंड नहीं करेगी रूरल डिमांड फ्यूचर में, उसके अलावा जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रूरल इंडिया में अब थोड़ी पहुंचनी शुरू हो गई है, उससे भी थोड़ा ग्रोथ मिलेगा। तो एक डबल इंजन की ग्रोथ जैसे ये सरकार बोलती है, तो एक हमारी रूरल इकोनॉमी हो गई जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और दूसरी हमारी रूरल इकोनॉमी हो गई जो इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बेस्ड है। इससे हमको काफी ज्यादा रूरल मार्केट को ग्रो करने का एक देखने को मिलेगा। अरविंद, एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो चल भी रहे हैं और आगे ट्रेंड्स बड़े होंगे। जैसे आपने बताया भी कि क्योंकि पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट अब Tier 2 Tier 3 और ये जो गैप है रूरल अर्बन, एस्पिरेशंस तो लोगों की बड़ी हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदने की, बड़े प्रोडक्ट्स खरीदने की, इंफॉर्मेशन का कोई स्कार्सिटी नहीं है, तो ये तो रीज़न है। लेकिन और कौन से बड़े ट्रेंड्स हैं जिसके चलते आपको लगता है कि रूरल कंज्यूमर अपने आप को लगातार अपग्रेड कर रहा है? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक टूरिज्म है, तो एक तरीके से ये काफी अच्छा एक मिक्सअप हो रहा है। जो अर्बन कस्टमर्स हैं जो रूरल इंडिया में जाते हैं, टूरिज्म के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि जो छोटे शहर हैं, ग्रामीण इलाकों से भी उनका गुजरना होता है, टूरिस्ट जो ड्राइव करके जाते हैं
हाईवे की डिमांड बढ़ती है, तो एक्चुअली रूरल इंडिया में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो रहे हैं कि जो रूरल डिमांड को एक बूस्ट दे रहे हैं, और जो रूरल कस्टमर्स है हमारा, उसका एक तरीके से जो एक्सपोजर है इंटरनेट, तो एक आपने बताया सोशल मीडिया अपनी बात पे है, लेकिन उसका भी एक्सपोजर ट्रैवल के हिसाब से भी बढ़ रहा है काफी। तो इसलिए जो एस्पिरेशंस की जो कन्वर्जेंस है वो काफी स्पीड से हो रही है। राइट अरविंद, मैं आपसे कुछ कैटेगरीज के बारे में जानना चाहूंगा। जैसे टू व्हीलर एक कैटेगरी है, बड़े लंबे समय तक हिट रही। अब वहां ग्रीन शूट्स की बात आ रही है, बजाज की कमेंट्री, कुछ और अगर आप कैटेगरीज के बारे में बताएं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से कंज्यूमर ड्यूरेबल भी गांव-गांव पहुंच गया है, हर जगह टीवी है, कूलर है, और कुछ जगह तो फ्रिज भी आ गए हैं, और गर्मी इस बार काफ़ी पड़ रही है। अगर आप कुछ कैटेगरी टू कैटेगरी बता सकें, कहाँ पे आपको मजबूती दिख रही है, किन किन कैटेगरीज में, कहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा वीकनेस है? देखिए, द फर्स्ट ऑफ द मार्क देखें तो एफएमसीजी कंपनीज थी जो हमारी बात हो चुकी है। सेकंड कैटेगरी विच आई विल सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट 6 months, ये टू व्हीलर्स हैं। क्योंकि अगर हम देखें हमारी जो टू व्हीलर की जो टोटल जो पीक डिमांड थी डोमेस्टिक, करीब 20 मिलियन यूनिट्स की थी पर साल की, जो घटते हुए करीब 14-15 तक आ गई थी, अब वो 16 तक पहुंची है, लेकिन अभी भी 20-25% का तो गैप है पीक में। सो टू व्हीलर एक कैटेगरी ऐसी कि मुझे लगता है कि अगले 2-6 महीने के अंदर वो हमको काफी अच्छा बूस्ट उसमें मिलेगा देखने के लिए। दूसरी बात है हमारी जो वाइट गुड्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं और कूलर्स हैं। एयर कंडीशनिंग की डिमांड थोड़ी कम रहेगी क्योंकि परचेसिंग पावर पे निर्भर होती है काफी ज्यादा, लेकिन हमारे जो फैंस हैं, कूलर्स हैं, स्मॉल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ये कैटेगरीज हैं जो हमको और दिखेंगी अगले 6 महीने के अंदर ग्रोथ। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। और सच कहा आपने, रूरल डिमांड एक ग्रोथ का ट्रिगर है, फैक्टर है, और कई सारी कंपनियां हैं जिनके एक्सपोजर काफ़ी पॉजिटिव है, चाहे फिर एफएमसीजी हो, ऑटो पैक, ऑटो सेक्टर से जुड़ी भी कई सारी कंपनियां जिसको आपने सेकंड कैटेगरी में ऐड किया, और वाइट गुड सेगमेंट भी है जहां पर लगातार फोकस। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए